Hello students, welcome in Subhas English School Digital Lecture, Class 8th, Science, Chapter 1, Crop Production and Management, Part 2. In previous class, we have learned about crops and its types and process of cultivation. In this video, we will study about sowing and its method, fertilizer and manure, and advantage of manure. So, let's start. Sowing. What is sowing? We know that sowing is the most important part of crop production. क्रॉप प्रोडक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बीजों को बोना. इट इज कॉल्ड सोइंग. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड. बीज को बोने से पहले हमें अच्छी क्वालिटी के सीड को कलेक्ट करना होता है. क्यों कलेक्ट करना जरूरी होता है? बिकॉज गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी. सो फार्मर्स prefer to use seeds which gives a high yield. हम सोविंग से पहले अच्छी गुड क्वालिटी के सीड्स को कलेक्ट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल प्राप्त हो सके. सो सीड के कलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? वाटर लेते हैं और वाटर में थोड़े से सीड्स को डालते हैं. तो जो सीड्स वाटर की सरफेस पर फ्लोएट होने लगते हैं, बहने लगते हैं, वो अच्छे सीड नहीं माने जाते हैं. और जो नीचे बैठ जाते हैं, जो वेट में ज़्यादा होते हैं, वो गुड क्वालिटी के सीड माने जाते हैं. तो इस तरह से हम सीड की पहचान कर सकते हैं. दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन. सोविंग इज द मेथड के अंदर हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि फनल जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है. आप सभी ने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेतों में फनल के द्वारा बीजों को उगाते हैं. इसके अंदर क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड में इट इज़ शेप्ड लाइक फनल. यह फनल के शेप की होती है एंड लिविंग 2 or 3 पाइप्स विथ शार्प एंड. और इसके अंदर क्या होते हैं? 2 या 3 शार्प पाइप होते हैं जो जमीन में गहराई तक जाते हैं और 6 to 8 इंच तक वो गहराई तक जाते हैं और बीजों को अंदर तक बोते हैं. देन सेकेंड इज सीड्रिल. इट इज ए मॉडर्न मेथड या इसको साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं. इस मेथड का यूज करने से क्या होता है? फार्मर्स को बहुत सारे फायदे होते हैं. फर्स्ट इज प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ. इसमें क्या होता है? जो हम बीजों को बोते हैं उनकी जो दूरी होती है वो बराबर होती है और गहराई भी बराबर होती है. और जब ये बराबर डिस्टेंस और डेप्थ पर बीजों को बोया जाता है, शो किया जाता है, तो उनको सफिशिएंट सनलाइट मिलती है और सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे जो क्रॉप्स होती है वो हेल्दी होती है और हाई यील्ड में हमको ऑब्टेन होती है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द two main method, traditional method and modern methods of sowing. Now moving on another step, manure and fertilizer. Manure and fertilizer क्या होते हैं? एक तो होता है जो गोबर की जो खाद होती है वो क्या कहलाती है? मैन्योर. एंड फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल से बनाए जाते हैं. तो इनका यूज करने से क्या होती है? फसल जो होती है वो बहुत अच्छी ग्रो करती है. तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ऐसे सब्सटेंस जिनका यूज सॉइल में ऐड किया जाता है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उनको हम मैन्योर या फर्टिलाइजर कहते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. अब फर्टिलाइजर और मैन्योर के अंदर क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं वो हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज फर्टिलाइजर. इट इज एन inorganic salt
यह इनऑर्गेनिक यौगिक होते हैं। एंड मैन्योर, इट इज डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये किसी भी खुले फील्ड में बनाए जा सकते हैं। डज नॉट प्रोवाइड ह्यूम्स टू द सॉइल, अब जो फर्टिलाइजर होते हैं वो सॉइल को ह्यूम्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, और जो मैन्योर होते हैं प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ह्यूम्स टू द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूम्स प्रदान करते हैं, उसको नमी प्रदान करते हैं। इट इज वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है एंड पोटेशियम भी होता है। देन मैन्योर जो होते हैं वो लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, मैन्योर के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट तो होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। सो नाउ एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर के क्या एडवांटेज है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर, अब जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो फर्टिलाइजर की तुलना में ज़्यादा उपयोगी होता है। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये मिट्टी की जो वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। इट मेक द सॉइल पोरस, ये सॉइल को क्या करते हैं, पोरस कर देते हैं, ताकि उसके अंदर आसानी से जो गैस जो है वो ट्रांसफर हो सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये जो मैन्योर होते हैं ये बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, ये सभी क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये मिट्टी के टेक्सचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैन्योर, इसलिए हमें फर्टिलाइजर की तुलना में मैन्योर का यूज ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रॉप को और उसके अर्थ को और वाटर को क्या करते हैं, ये पॉल्यूट भी करते हैं। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इनका यूज़ करेंगे, जैसे यूरिया है, पोटाश है, एनपीके, ये सभी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने पर क्या करते हैं, ये अर्थ को और वाटर को पॉल्यूट करने लगते हैं। I hope you have understood this topic. If you have any doubt and questions, then you can write it on comment section. Thank you.